आपका ही धर्म कहता है। हमारे इस शास्त्रों में श्री एक हुए हैं बहुत अच्छे, अष्टावक्र जी, नाम सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे, गर्भ में थे, पिताजी शास्त्रों का वाचन कर रहे थे, गर्भ से ही बताने लगे आप पढ़ते ही रहोगे कि जीवन में भी उतारोगे। और कहते हैं 8 गलतियां उन्होंने निकाली, इसलिए गुस्सा होकर उनके पिताजी ने उनको श्राप दे दिया, 8 जगह से टेढ़े पैदा हुए। उन्होंने गीता, उनकी एक गीता है अष्टावक्र गीता, इनके ये जरूर सुना है मैंने, अष्टावक्र गीता सुना जी। आप ये समझ लीजिए, बड़ी बात नहीं है, सब ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ से मौन होते हैं वहाँ से अष्टावक्र जी बोलना शुरू करते हैं, और वो जनक जी को शिक्षा दे रहे हैं। जनक जी कौन है? सीता जी के पिताजी जी। वो जनक जी जो योग के उत्तमोत्तम शिखर पर बैठे। यहाँ पर गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं, तो अर्जुन शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वाम प्रपन्नाम, उहापोह की स्थिति में है, सही गलत की स्थिति में है। इसलिए भगवान इनको एक प्राइमरी लेवल की एक नॉलेज दे रहे हैं जो हम सब के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, भगवान श्री कृष्ण की गीता। लेकिन जब आप चेतना के और आगे जाते हैं तो वहाँ से जब योग की स्थिति में बैठते हैं, बहुत कुछ आप पढ़े होते हैं, बहुत सारी कक्षाओं को पार किए होते हैं, तो वहाँ पे जब अष्टावक्र जी बोल रहे हैं तो कहते हैं नत्वम विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः असंगोसी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव। यहाँ पर चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि। वहाँ यहाँ आश्रम की व्यवस्था है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ संन्यास आदि। वहाँ पर श्री अष्टावक्र जी कहते हैं न तुम ब्राह्मण हो, न तुम क्षत्रिय हो, न तुम वैश्य हो, न तुम शूद्र हो, न तुम किसी आश्रम से हो, तुम दृष्टा हो, तुम वो जो सुप्रीम पावर है उसी के अंश हो, और जैसे तुम उससे जुड़ोगे तो तुम भी वही हो जाओगे। अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, और अष्टावक्र जी जब ज्ञान देते हैं बात ही अलग हो जाती है। वो विशाल सनातन का स्वरूप वहां दिखाते हैं।